रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, मैं आमिर डार हूँ। नाज़रीन, लाहौर शहर में अफ़गानिस्तान से आकर यहाँ वारदातें करके पाकिस्तानियों को, लाहौरियों को लूट कर वापस अफ़गानिस्तान जाने वाले गिरोह का इंकशाफ हुआ है। ये गिरोह किस तरह शहरियों को लूटता था और पुलिस की गिरफ्त में कैसे आया, आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर में जराइम की शरह बढ़ती जा रही है। मुजरिम चोरी की वारदात करने के लिए तरह तरह की हिकमत अमली अपनाते हैं। थाना मांगा मंडी की हदूद में भी एक अजीबो गरीब चोरी की वारदात का इंकशाफ हुआ। पुलिस को एक ऐसे गिरोह की इत्तला मौसूल हुई जिसका तरीका वारदात इंतहाई ड्रामाई था। ये गैंग कई सालों से मुख्तलिफ शहरों में वारदातें सर अंजाम दे रहा था। आखिर ये गिरोह कौन था? पुलिस को इस गैंग का सुराग कैसे मिला? आइए जानते हैं। अच्छा, ये 4 अफ़गानियों का एक गैंग है जो कि अफ़गानिस्तान से यहाँ पे लाहौर वारदातें करने आता था। तो ये एक बड़ा खौफनाक इंकशाफ है शहर लाहौर के लिए, कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। ये रेफ्यूजी कार्ड पे आते थे, यहाँ पे वारदातें करते थे और उसके बाद ये वापस चले जाते थे। ये गैंग किस तरह से CIA कोतवाली ने, जो इनका केयर डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसे ट्रेस किया। ये वारदातें किस नौइयत की हैं, इसमें कंप्लेनेंट कितने हैं, कितना नुकसान हुआ है और क्या ये 4 लोग ही हैं, एक ही गैंग है या इनका कोई नेटवर्क बहुत बड़ा है और भी इसमें कोई गैंग्स शामिल हैं। ये सारी बातें पूछेंगे। मेरे साथ अंजुम साहब हैं जो कि DSP हैं। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो किस थाने में ये FIR दर्ज हुई थी और ये कब की बात है? आपके पास ये किस तरह से केस आता है? आपका तो डिपार्टमेंट ज़ाहिर है बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपकी जुरिस्डिक्शन ये कैसे बनी? ये मांगा मंडी थाने का वाक़या है। आप सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास मल चौक एक जगह बिल्कुल मेन पे, मेन के ऊपर, वहाँ पे ये 5-6 माह पुरानी बात है। ये लोग 5-4 लोग थे। इन्होंने दरख्त का एक टहनी सी फेंक देते थे सड़क के ऊपर। रात को 1 बजे के बाद का टाइम, सड़क पे दरख्त फेंक देते थे। तो उससे वो मोटरसाइकिल वाला या कोई आता था तो वो स्पीड आहिस्ता होती रुकता था, तो ये उसको पकड़ लेते थे और पकड़ के खेतों में ले जाके बांध देते थे। अच्छा। और उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल वगैरह छीन के और उसको बांध के फिर वापस 2 लोग आ जाते, वापस फिर आके सड़क पे खड़े हो जाते। ठीक है। एक बंदा उनके ऊपर खड़ा रहता था। जो लोग बांधे जाते थे उनके बाजू, मुंह, पाँव बांध के उनको खेतों में सड़क से कोई 100-200 गज दूर छोड़ देते थे। उसके बाद 3 लोग वहाँ से बंदे पकड़ते जाते थे ला के वहाँ। इस तरह उसने कोई 10-11 लोगों को पकड़ा। ये एक ही रात का आपके साथ बता रहे? एक ही टाइम, एक ही वाकया, एक ही आप उसको कह लें वकुआ। ठीक है। इसमें उन्होंने मुख्तलिफ मतलब एक बंदे पकड़ा, फिर उसको बांध दिया, फिर दूसरे को ले गए। तो एक ही जगह बांधते हुए इस तरह 10-11 लोग बांध के उनसे कुछ 7-8 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिलें और कुछ 1.5-2 लाख रुपया उनकी जेबों से जो निकला। नुकसान तो अंजुम साहब ये कदरे छोटा है, नुकसान होता है, लेकिन ये बात बड़ी खौफनाक थी कि एक तो अफगानी हैं और उनका कोई अता पता नहीं है, और उसके बाद इस तरह से सड़क पे राह चलते लोगों का, हम यही कह सकते हैं जिस तरह पुलिस ने एक नाका लगाया होता है, अपना एक नाका लगा के वहाँ पे खड़े होते थे और दरख्त फेंक देते थे। इस तरह की कहानियाँ हमने बचपन से सुनी तो बहुत हैं कि इस तरह के सुनसान इलाकों में जो डाकू हैं, जो डकैत हैं या जो गैंगस्टर्स हैं, वो उसी तरह ही करते हैं कि सड़क पे कुछ चीज़ फेंक के गाड़ी या मोटरसाइकिल की सवारी की स्पीड स्लो की और रास्ते में लोगों को लूटा। नाज़रीन, अब तक आपने जाना कि किस तरह ये गैंग रात के पिछले पहर सुनसान सड़कों पर वारदातें अंजाम देता था। मुल्जिमान लोगों को यरगमाल बनाकर करीब के खेतों में ले जाते और बांध देते। उसके बाद उनका सामान छीन लिया जाता और इस गिरोह के मेंबरान फरार हो जाते। पुलिस के लिए ये केस इंतहाई तशवीशनाक था। एक ऐसा गैंग जिसके मेंबरान के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, शहर में रहकर वारदातें कर रहा था। ताहाल पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम रही थी। एनी शाहिद ने पुलिस को क्या बयान दिया? पुलिस ने अपनी अनथक कोशिशों से आखिरकार सरगना का पता कैसे लगाया? किस तरह से इन्हें आपने ट्रेस किया? ये आप बता रहे हैं 5-6 माह पुरानी बात है, कब ट्रेस किया? 2-2.5 माह 3 माह, क्योंकि FIR दर्ज हो गई। मुतल्लिका जो मांगा मंडी थाना है उसमें इन्वेस्टिगेशन वाले उसको डील करते रहे। ठीक है। उन्होंने अपनी कोशिश की, रिकॉर्ड याफ्ता वगैरह ढूंढते रहे, काम करते रहे इस पे।
उसके बाद मुद्दई ने एक एप्लीकेशन दे दी डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेशन को ठीक है। कि मैं इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाना चाहता हूँ, सीआईए से मेरी इन्वेस्टिगेशन करवाई ठीक है। है। वो इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र होकर हमारे पास आ गई। हमने वो मौका शौका देखा, समझा, तो हमने सबसे पहले जो मुद्दई था उससे पूछा कि वो कोई फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे थे। उसने बताया कि दोनों पार्टीज़, जो बांधने वाले बंदे थे पकड़ के लाते थे, एक फ़ोन उनके पास था, और जो बंदा लेके लोगों के ऊपर खड़ा रहता था वो उनसे बातचीत रह क्योंकि उनका फासला 100-200 गज का था, तो वो फ़ोन पे राब्ते में थे एक दूसरे के साथ। तो वो फिर हमने उस पर जियो फेंसिंग करवाई। उससे फिर ट्रेस करते करते कुछ 30-40 नंबर हमें निकले जो उस वक्त उन टाइम में चल रहे थे। उनसे कुछ लोग जो मकामी थे वो उनसे चेक किया। फिर हमें एक असद नामी एक पठान का पता चला। उससे जब हमने चेक किया तो उसकी रात 2 बजे वहाँ पे मौजूदगी की कोई वाज़ेह वजह हमें नज़र नहीं आई। अच्छा, और असद था किस इलाके का, कहाँ का रहने वाला? रावी रोड के पास है, दरिया के किनारे पे, उसको कहते हैं 4 नंबर टी, 5 नंबर टी, दरिया का किनारा बनता है। ठीक है। वहाँ पे पठानों की बहुत सारी आबादियाँ हैं। तो वो उसको पकड़ा, फिर उसकी मजीद इंटेरोगेशन की तो इस्लामाबाद का दूसरा बंदा उसने बताया। वो फिर इस्लामाबाद से पकड़ के लाए, फिर तीसरा फिर यहाँ लाहौर से पकड़ा। वो 3 बंदे पकड़े गए, 3 पकड़ लिए, 4 एक लोग बाकी है। एक अभी नहीं पकड़ा गया। तो ये क्या बताया फिर इसने आपको, इनका तरीका वारदात क्या था? ये अफगानिस्तान से इन्हीं वारदातों के लिए यहाँ पे आते हैं? ये जो लोग हैं इनका कोई मुस्तकिल कारोबार यहाँ पे नहीं है। ठीक है। और एक की फैमिली यहाँ पे है, बाकी जो 3 है उनकी फैमिलीज भी यहाँ पे नहीं रहती। ठीक है। उनका तरीकाकार यही है कि वहाँ से अफगानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस किया, फिर लाहौर, ये लीगली या इलीगल क्रॉस करते हैं? असल में इनको एक रेफ्यूजी कार्ड इशू होता है जिस पे बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त होती है। कोई टाइम लिमिट होती है कि आप इतनी देर, महीना 2 महीने रह सकते हैं उसमें। तो अंजुम साहब बल्कि इंफॉर्मेशन में इजाफा कीजिएगा, क्योंकि आपने इस केस को आप डील कर रहे हैं, वो तो मकसद बताना भी पड़ता है कि आप इस काम के लिए जा रहे हैं, इस मकसद के लिए जा रहे हैं। नॉर्मली ये होता है कि लोग ये कह देते हैं हमारे रिश्तेदार रहते हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं, हम किसी शादी पे जा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो अफगानिस्तान से यहाँ रोज़गार के लिए आते हैं। रोज़गार के लिए आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ से तो देखें बहुत बड़ा ये एक टॉपिक है। वहाँ से तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो वहाँ पे तो चेक होना चाहिए ये कौन है, ये किस काम के लिए जा रहे हैं, ये कहाँ पे जा रहे हैं। बेशक वो पासपोर्ट नहीं है या वीज़ा नहीं है, लेकिन बिल्कुल उसी तरह के कार्ड है ना, रेफ्यूजी कार्ड। ये है अफसोस वाली बात कि प्रॉपर हमारा अभी तक वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। तिजारत के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ से सामान उधर जाता है, वहाँ से इधर आता है। वो सेग्रीगेट हो जाना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो काम की गर्ज से आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो काम बिजनेस धंधे के लिए आ रहे हैं, और बाकी लोग वो हैं जिनके पास कोई जवाज़ नहीं है वहाँ जाने का, लेकिन वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। और ये जो है ना, अब ये यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं होता, इस तरह की 1-2 वारदातें की, लाहौर में 2 वारदातें की, इस्लामाबाद में चले गए, वहाँ पे 1-आध वारदात की, ठीक है, वहाँ से भागे और अफगानिस्तान चले गए, 6 माह अपना पैसे खाते रहे, रहते रहे, फिर दिल किया फिर आ गए। बोला इस तरह का। तो इसका मतलब कितनी वारदातों का इंकशाफ हुआ है? लाहौर में ही है सिर्फ या लाहौर से बाहर भी? एक इस्लामाबाद की थी और 4 लाहौर, 5 वारदात। 4 लाहौर की। तो जो कुछ था रिकवर हो गया इनसे? अभी कोई रिकवरी हमारी को 50% हुई है। हाँ। तो आप नहीं समझते इन्हें मज़ीद थॉरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये अलग से ही एक ग्रुप है 4 लोगों का गिरोह है, या हम इसे गैंग कह सकते हैं, या और भी लोग हो सकते हैं, और भी गैंग हो सकते हैं जिनके साथ ये कनेक्ट? अभी तक इनके अलावा कोई नहीं मिला, लेकिन हमारा है कि इनकी ब्रांचेस शायद हों, उस पर हम काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एक बंदा इस्लामाबाद में है और उसका एक साथी लाहौर में है, तो इस्लामाबाद में भी उसका कोई और साथी हो सकता है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की आप वारदातें बता रहे हैं, ये इसी इलाके में आज से कुछ देर पहले भी, यानी आज से 1-2 साल पहले भी इस तरह की वारदातें हमने सुनी हुई हैं। तो हो सकता है ये वही लोग हों, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी आपके पास नहीं है, चूँकि इनका शनाख्ती कार्ड ही नहीं है। तो अब तो पता ही नहीं है कि इन्होंने इससे पहले कितनी वारदातें की हैं। इंकशाफ इन्होंने आपके सामने तफ्तीश में भी ये 4-5 का ही किया बस, लेकिन हो सकता है इससे पहले भी हो। वैसे इनका ट्रैवल रिकॉर्ड क्या आपके पास? ट्रैवल हिस्ट्री अभी हमें मिली नहीं है इनकी, और ये कोई
लीगल क्रॉसिंग नहीं है ना, जिसकी प्रॉपर कोई हिस्ट्री मेंटेन हो कि हम एक लेटर भेजें और वहाँ से पूरी ट्रैवल हिस्ट्री आ जाए। ये तो इलीगली मतलब आते हैं। अब इनके पास वो जो रेफ्यूजीज़ कार्ड है वो मौजूद नहीं है, लीगल इनका टाइम फ्रेम ख़त्म हो चुका है। अच्छा, वो एक्सपायर हो चुका है। हम फिर इनके ख़िलाफ़ हम अलहदा से FIR दर्ज करते हैं फॉरेन एक्ट में। ठीक है, उसकी FIR दोनों के ख़िलाफ़ अलहदा से, तीनों के ख़िलाफ़ हम दे रहे हैं। तो इसमें आजकल अफ़गानिस्तान से एक बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान आए हैं पिछले 30-40 साल में। उनमें कुछ लोग लीगल हैं और बहुत सारे लोग इलीगल भी हैं। लाहौर भरा पड़ा हुआ है। भरा पड़ा और पूरी की पूरी लाहौर में आबादियाँ बन गई हैं। पठान कॉलोनी, खान कॉलोनी, खान आबाद, मतलब इनकी पूरी आबादियाँ बन गई हैं जहाँ पे पठानों के हज़ारों की तादाद में घर हैं। अंजुम साहब, वो तो बिल्कुल बजा कह रहे हैं, क्योंकि वो तो अब हिस्सा बन चुके हैं ना हमारे इस माशरे का, इस शहर का, ये सूबे का, जहाँ जहाँ वो आबाद हैं। ये जो केस है ये थोड़ा डिफरेंट है। ये वो लोग हैं जो आते हैं, वारदातें करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो ये ज़रा उनसे थोड़ा मुख्तलिफ है, तो इस पर तो खुसूसी चेक रखना चाहिए। बेरोजगारी बढ़ने से मुआशरे में जराइम भी बढ़ने लग जाते हैं। इस गैंग के लोग अपना गुजर बसर करने के लिए दिन में कचरा उठाते और रात में चोरी की वारदातें करते। मुहाजिर कार्ड की मुद्दत खत्म होने के बाद ये लोग वापस अपने मुल्क अफगानिस्तान चले जाते। कुछ अरसे बाद फिर वापस आते और दोबारा वारदातों में मशगूल हो जाते। आइए जानते हैं ये गैंग अब तक कितने लोगों के साथ वारदात कर चुका था। आइए आपको बताते हैं। 4 अगवाकारों का गिरोह था ये गैंग है, जिसमें से 3 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, एक अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। इनका जो सरगुना है उसका नाम असद है। असद, इसका ताल्लुक़ पुलिस के मुताबिक अफ़गानिस्तान से है। यहाँ पे ये कचरा उठाने का काम करता है और उसके साथ साथ ये वारदातें भी करता है। और ये इंकशाफ हुआ है कि ये अफ़गानिस्तान से यहाँ पे आते हैं, वारदातें करते हैं और उसके बाद वापस अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। तो असद से और उसके साथ जो उसका साथी है, दोनों से हम बात करेंगे। असद, अफ़गानिस्तान किस इलाके से हो? बागलान। लाहौर में कब से हो? ये कोई 8-10 साल हो गए। 10 साल हो चुके हुए हैं। इस दौरान इन 10 सालों में कितनी बार अफ़गानिस्तान गए और फिर वापस पाकिस्तान आए? सर जी 2 बार गए। एक बार भाई का शादी था, एक बार फिर गए, 2 बार गए। तो तुम्हारा शनाख्ती कार्ड है कोई? शनाख्ती कार्ड तो वो जो उस टाइम था जो हमने अबू ने बना दिया ना, फिर उस टाइम जो गया उधर से वो लोग डॉलर दे रहा था 200 रुपये। वो जो बॉर्डर पे जा रहा था ना, फिर वो कटा रहा था, वो ख़त्म हो गया, वो दरमियान में कटा दिया। पाकिस्तानी कार्ड तो नहीं होगा ना? नहीं, वो रेफ्यूजी कार्ड अफगानी कार्ड है। नहीं, एक रेफ्यूजी कार्ड बनता है, वो है तुम्हारे पास? नहीं, अफगानी कार्ड था। अफगानी कार्ड है, ठीक है। तो अभी बगैर कार्ड के या बगैर शनाख्त के या शनाख्ती कार्ड के कितनी देर हो गई यहाँ पे रहते हुए? इधर सर जी कितना 4 साल तो हो गया। 4 साल हो गए। इस दौरान कभी किसी ने नहीं पूछा? नहीं, कुछ नहीं पूछा। ठीक है। और ये वारदात सबसे पहले कब की थी? ये जो क्या नाम है, वो ठोकर से आगे की है। ठोकर से आगे है। नहीं, कब की थी? ये 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो चुके होंगे। इससे पहले कौन सी वारदात किस इलाके में करते थे? बस सर जी पहले चोरी है। ये पहली वारदात थी। ये किसने प्लान की, मनसूबा किसने बनाया इस वारदात? सर जी मेरे पास जो क्या नाम है, वो जो दूसरा दोस्त आया ना, जो दूध आना था ना, वो भी आया। क्या नाम, एक तोरी और एक हिस्सा, वो भी आया। और एक दोस्त भी आ गया। फिर उसके बाद मैं उधर गया, 2 मोटरसाइकिल और 6 माल लेकर आया। माल लेकर आया, ठीक है। नहीं, यहाँ पे रह रहे थे इतने सालों से, अचानक से किसने ये मंसूबा बनाया कि वारदातें शुरू कर देते हैं? तुम्हारा ही मंसूबा था? अचानक सर जी बस क्या नाम, माले वाला जानता है, घर वाला जानता, सब लोग जानता। बस पहले बार जो हमने ये गलती किया, इधर रोटी मोटी खा दी, उसके बाद मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ ना। ये अफगानी देखें, आप भाई हैं हमारे, पाकिस्तान का दिल बहुत बड़ा है, जगह दी हुई है तुम सबको, लेकिन बदनाम है अफगानी। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ ना, इन्हीं हरकतों की वजह से बदनाम है। तो ये सोचा क्यों इस तरफ आए? हालात से तंग थे, क्या मामला था? बस शायद ना, वो अभी हालात भी इतना तंग नहीं थे, फिर भी मजदूरी भी होता है। ये कागज चुनता नाम 4 भाई मेरे से छोटा भी है। बस हर भाई 500, 600, 700 कमाता है, गुजार भी हो रहा था। बस ये सारी गलती। चलो उस रात के बारे में मुझे बताओ। हाँ, उस रात के बारे में बताओ, क्या क्या वारदातें की, किस तरह से की? बस 4 बंदे था, वो 70 मोटरसाइकिल था 5 मॉडल, उसे बैठ गया, सीधा ठोकर से आगे गया। और हमें कहा कोई ऐसा जगह मिल गया ना तो उधर खड़ा हो जाएगा। तो उधर रोड मिल गया, तो उधर आगे मोटरसाइकिल भी आ गया। मोटरसाइकिल बंदे को रोका है और उधर नहीं, दरख्त फेंका था, झाड़ियाँ फेंकी थी? हाँ, वो समय दरख्त एक टूटा था।
अच्छा, दरख्त पड़ा हुआ था, वो सड़क पे फेंक दिया। हाँ तो लोग जो आते थे स्पीड में अपनी सवारी पे वो आके रुक जाते थे वो वहाँ पे। रुक और उसके बाद क्या करते थे? बस उसको एक सड़क एक साइड पे खड़ा कर रहा था, वो नीचे नहीं, सड़क के नीचे जो है इधर इधर खड़ा कर रहा था। जो खेत हैं, जो फसलें हैं, वहाँ पे ले जाते थे, वहाँ जाके बांध देते थे। हाँ किस चीज़ से बांधते थे? रस्सी के साथ। रस्सियाँ लेकर आए हुए थे? नहीं, इधर ही पड़ा था, पुराना रस्सी था। अच्छा, उधर पड़ा हुआ था, उससे बांध देते थे। हाँ फिर उसके बाद? फिर उसे 2 मोटरसाइकिल लिए और 6 मोबाइल भी लिए। अच्छा, तो अब ये बताओ कि ये करने के बाद कहाँ पे गए थे? फिर डायरेक्ट घर आ गया, घर आ गया आराम बंद से। रोड आ गया। उसके बाद अगली वारदात कब की? फिर नहीं किए सर जी। दोबारा नहीं की? नहीं सर जी, बस पहले बार। अचानक से इतनी देर बाद पुलिस ने पकड़ लिया, सोचा हुआ था कि पुलिस पकड़ लेगी? नहीं, बस पता नहीं था, वो जो फिर रहा था, काम कर रहा था, फिर रहा था, काम कर रहा था, बस एक दिन। असद ये तो नहीं हो सकता कि उसके बाद पकड़े भी नहीं गए और उसके बाद तुमने कोई और वारदात ना की हो? ये बात समझ में नहीं आती सर जी उसके बाद ऐसा तो नहीं है ना, सर जी वारदात बस तो उसके बाद की होगी। 2 महीने हम इधर रहे ना, फिर उसके उधर गए अफगानिस्तान की भाई की शादी की है, भाई की शादी की है, इधर आ गया। फिर अच्छा, ये उसके वारदात करने के बाद दोबारा अफगानिस्तान चले गए? अफगानिस्तान गया, 2 महीने इधर इंतजार किया ना, भाई का जो भाई फेरे मारता, मैं चंडी कर रहा हूँ। फिर उसके बाद गया उधर अफगानिस्तान, भाई की शादी हो गया, कोई यार महीना 1.5 महीने उधर गुजारा, फिर इधर आ गया। ये तुम्हें पता चल गया था कि इसका केस हो गया हुआ है, पर्चा दर्ज हो गया हुआ है, जो तुमने वारदात की थी, मुकदमा बन गया हुआ है, ये पता था तुम्हें? बस कचहरी ले जगह आया था, आ जाएगा मुझको, वो तो समझ नहीं आता मुझको। तो इससे पहले जो थाना है उन्होंने कभी नहीं तुम्हें बुलाया या पूछा या पकड़ा? खेड़ थाने से ये जिस इलाके में तुमने वारदात की थी वहाँ पे तुम्हें, वहाँ मुतलका पुलिस ने नहीं बुलाया, ये सीआईए ने तुम्हें उठाया? हाँ सर। कहाँ से उठाया? ये घर से उठा है। घर से उठाए? घर पे यहाँ पे करते क्या हो, काम क्या करते हो? चंटी करता हूँ, ये कागज मागज नहीं है, 4 भाई कागज चुनता है, जो कूड़ा उठाते हैं? कूड़ा बता रहे वो चंटी, वो घर पे लाया, घर पे मैं चंटी कर रहा हूँ, 2-3 किट कागज लाएगा ना, फिर वो चंटी मैं कर रहा हूँ। तो अब बताओ, तुम ये 4 लोग ही हो, इसके अलावा कोई और भी ग्रोह है या गैंग है जिनके साथ मिलकर काम? नहीं, 4 बंदे सर जी। क्योंकि तुम लोगों का रिकॉर्ड नहीं है, कोई शनाख्ती कार्ड ही नहीं है, अब तुम लोगों ने कोई और वारदातें की भी हैं तो जाहिर है रिकॉर्ड में नहीं है ना? नहीं सर जी, एक ही है सर जी, बस एक ही है। एक ही है सर जी। तो वो जो माल लूटा था वहाँ से, उसका क्या किया? वो सर जी, वो जो उधर जो टू प्लाजा था, टू प्लाजा के पास आ गया, मुझको 10,000 रुपये भी दिया। वो जो क्या नाम है, तोरी जो है, बेच दिया था? नहीं, वो 10,000 रुपये मुझको दे दिया और बाकाया मोटरसाइकिल पे वो दो बंदे बैठे, मेरे दोस्त ने इसने कहा यार मेरे हिस्सा दे दो, उसने बोला चलो माल बेचेगा तुमको हिस्सा भी देगा। आपस में बांट लिए? हाँ, जो मुझको 10,000 भी दिए, फिर हमने पूछा तुमको पैसा दिए, वो कह रहा नहीं, मुझको पैसा भी नहीं दिया अभी तक। अच्छा, आगे माल पहुंचा भी नहीं? इस गैंग में शामिल मुल्जिमान चंद हजार रुपए के लिए डाकों की संगीन वारदातें करते। मुल्जिमान के मुताबिक इस गैंग का मास्टरमाइंड मुल्जिमान के साथ फोन पर राब्ते पर रहता। मुल्जिमान वीरान जगहों पर जाकर राहगीरों को यरगमाल बनाते और जो कुछ हाथ लगा लूट लेते। आइए इस केस से जुड़े हुए मजीद इंकशाफात दूसरे मुजरिम की जुबानी जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बहरान खान। बहरान खान। बहरान खान, किस इलाके से हो? इस्लामाबाद में रहता हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद से तुम आए थे? जी सर। तुमने इसे बुलाया था या इसने तुम्हें बुलाया था? इसने हमको बुलाया। किस काम, इसी काम के लिए? नहीं, उधर दावत किया रोटी के लिए। फिर दावत पे ये प्लान बनाया? इतना नेकी का काम वहाँ पे ये सोचा? बस गलती हो गया सर। क्या गलती हुई? किसने कहा था? तुमने इसे कहा था, इसने तुम्हें कहा था कि ये वारदात करनी है हमने? बस वो तोड़े हुए सब ने किया कि आ जाओ एक वारदात करना। तो उस जगह का इंतखाब क्यों किया? वहाँ पे क्यों किया? इतना बड़ा शहर है, रहते तुम लोग इस साइड पे हो, इतनी दूर जाके वहाँ पे किया, इसका मतलब है कि पहले रैकी की हुई थी? नहीं सर, देखा हुआ था इलाका वो? नहीं सर, ऐसे अनजाने में तो जाके कोई पुलिस की तरह तुम लोगों ने नाका लगाया? नहीं सर, जिस तरह मोटरसाइकिल पुलिस नाका लगाती है वैसे नाका लगा के तुम लोग खड़े हुए, तो अचानक से तो कोई नहीं कर सकता। तो वो मोटरसाइकिल पे गया, बस बोला कि कोई इस तरह रोड होता है नहीं, मतलब नहीं होता, खाली रोड होता है नहीं, कश नहीं होता इधर, इस तरह रोड पे गया उधर। उस दौरान किसी ने 15 पे कॉल भी की, पुलिस भी गुजरी थी वहाँ से, ऐसे ही? पता नहीं, हमने नहीं देखा सर। पुलिस गुजरी थी, हम तुम लोगों ने नहीं देखा? वो जिन लोगों को बांध के रखा हुआ था, जो मगवी थे, उन लोगों ने देखा है, तुम लोगों ने देखा ही नहीं? हमने नहीं देखा, हम उधर से भाग गए। अच्छा, तो मारा पीटा भी था उन लोगों को? नहीं सर। सिर्फ बांधा था? हाँ सर। तो क्या क्या उनसे लूटा? जी सर। लूटा क्या क्या, लिया क्या क्या उनसे? मोबाइल था, 2 मोटरसाइकिल था। कितने लोग थे? 11 बंदे थे। टोटल 11 बंदे थे, उनमें से 6 के पास से मोबाइल निकला हाँ सर। और 2 मोटरसाइकिलें थी? जी सर, 2 मोटरसाइकिल। ठीक है, तो वहाँ से कहाँ पे आए, किस इलाके में आए? बंद रोड में है। बंद रोड पे आ गए। उन मोटरसाइकिलों का क्या किया? मोटरसाइकिल वो इस सबको तोड़े नहीं लेके गया। किसे दे दिए? इस सबको तोड़े नहीं लेके गया। अच्छा। जो 2 अंडे वाला हमारा जो था ना, हाँ, वो ले गया? हाँ, उसने लेके गया हमको। हमको तुम्हारे हिस्से में क्या है? हमको हिस्सा भी नहीं दिया। तुम्हें ऐसा मिला ही नहीं? नहीं मिले सर। क्यों? हमको बोला कि मोटरसाइकिल भेजेगा, आपको पैसा देगा। फिर तो तुमने पकड़ा नहीं इन सबको? हाँ कि सर। वारदात इकट्ठे की है तो हिस्सा मुझे क्यों नहीं मिला, बाकी सबको मिल गया, तुम्हें क्यों नहीं मिला? वो अभी तक हमसे उसके नंबर बंद है, उसको बिल्कुल नहीं मिला है हमको। हमारे अच्छा, वो साथ तुम लोगों को भी आगे चूना लगा के चला गया? हाँ, वो हमको धोखा दे गया, वो भाग गया।
और मोबाइल जो थे 6 मोबाइल, उसका क्या किया? उसके पास था मोबाइल भी। वो सारी उसके पास है? हाँ, हमको 10-10 हज़ार रुपये देता था। इसको 10,000 दिया, हमको बोला कि 10,000 आपको भी वो दिए। किधर है अभी? वो पता नहीं कि भाग वो गया। अभी तक नहीं पकड़ा गया? नहीं, उसकी कोई अता पता तो उसका होगा ना, कोई इतला तो होगी वो कहाँ पे? वो हम नहीं जानते सर, इसने जानता था अफगानिस्तान में? हाँ, वो यहाँ से लूट के सब कुछ अफगानिस्तान चला गया, वो वापस नहीं आया? नहीं वापस नहीं आया, फिर हमने नहीं तो देखा। तुम्हारे हिस्से में क्या आया? कुछ भी नहीं? हथकड़ी गई? कुछ भी नहीं, ये हथकड़ी पहुँच गया सर। इस तरह के गैंग्स का शहरों में सरेआम घूमना किसी बड़े खतरे से कम नहीं। इन वारदातों से शहरियों और शहर में खौफो हरास बढ़ता है। एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारा फर्ज है हम ऐसे खतरों से खुद को और दूसरों को महफूज रखें। इसमें ना मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ आम लोगों के लिए, आम जो लोग रहते हैं। एक तो ये जो आप किसी को घर, कोई दुकान, कोई चार दीवारी, कोई आहता, कोई हवेली जब भी किराए पे दें, उसको प्रॉपर, ख़ास तौर पे अगर वो पठान हो, चाहे वो पेशावर का है, चाहे वो अफ़गानिस्तान का है, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चेक करें। उसका आईडी कार्ड देखें, अगर आईडी कार्ड नहीं है तो रेफ्यूजी कार्ड देखें। अगर रेफ्यूजी कार्ड आप नहीं समझते, आपको नहीं समझ आ रही क्या है, आप वो लेके वो थाने में ज़रूर नोट करवाएं। बस यहीं पे लोग गलती करते हैं। हाँ, अगर थाने आप में जाने से लोग घबराते हैं, उस वक्त वो किरायानामा जमा नहीं करवाते। क्योंकि एक तो आप किरायानामा लिख लें, उसके बाद उसकी कॉपी, जो भी डॉक्यूमेंट उसके पास है वो साथ लगाएं, फिर थाने में जाके इंदराज कराएं। और जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही वो थाने वालों को बता दें, थाने वाले वो समझ जाएं। अंजुम साहब, ये तो जुर्म भी है। अगर आप थाने में अपना किरायानामा जमा नहीं करवाते तो ये किराएदारी एक्ट में उसके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती। तो मालिक के ये भी FIR दर्ज करवा रहे हैं ताकि लोगों को ज़रा कान हो थोड़े से। और दूसरा, एक तो किराए पे देने के लिए, फिर अगर आपके मोहल्ले में या कहीं पे कुछ पठान मखसूस रहते हैं, ख़ास तौर पे नौजवान लड़के हैं, फैमिलीज़ नहीं है, अगर फैमिली भी है तो कोई हर्ज नहीं है, उस पर थोड़ी सी उनकी एक्टिविटी पे नज़र रखें। और अगर कोई मशकूक चीज़ देखें तो 15 पे या मुतलका पुलिस को या SHO के, मुहर्रर के, थानों के नंबर जगह जगह लिखे होते हैं, उनको नोट करवा दें और उनको ये बताएं कि जी हमें ये मशकूक लगते हैं, हमारा आप नाम ना लें, इनको अपने तौर पर चेक करें, हमारा नाम ना है, ना हमने साथ आना है, ना हम जिम्मेदार। ये आपने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया पब्लिक को। और ये 2-3 छोटी छोटी चीज़ें अगर इस पर ख्याल करें तो ये चीज़ें बड़ी बेहतर हो सकती हैं। इनके अलावा भी पिछले दिनों हमने कुछ लोग पकड़े हैं, तो उनमें से जो अक्सरियत है उनका ताल्लुक़ है ये कचरा इकट्ठा करने वालों से। अच्छा, और ये असद है, ये भी कचरा इकट्ठा करता था। ठीक है ना, इसका असद का कचरे का काम है। ये मतलब जाते हैं, इनको बच्चे होते हैं छोटे छोटे पठानों के, बोरियां उन्होंने डाली होती हैं कांधों पे, कूड़ा इकट्ठा करते हैं, कचरा फिर ला के ढेर लगा लेते हैं, फिर उसकी छांटी करते हैं, शीशा अलहदा, प्लास्टिक अलहदा, वो बेचते हैं अलग अलग। अक्सरियत पठानों का लाहौर में ये काम है। तो इस तरह के जो लोग हैं, कचरा इकट्ठे करने वाले, घरों से कूड़ा इकट्ठा करने वाले, उनसे थोड़ा मोहतात रहना चाहिए, उन पे नज़र रखनी चाहिए, उनको बिल्कुल उन पे बहुत एतमाद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त। उनमें से ही लोग चोर हैं, डाकू हैं। अच्छा, उनमें से ही लोग बड़े बड़े जुर्म करते हैं, और उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना उनका शनाख्ती कार्ड है, अगर रेफ्यूजी कार्ड है उनका तो वो भी एक्सपायर हुआ हुआ है। तो हमारे पास तो कोई आप भी रिकॉर्ड। समझते हैं कि इस केस को एक एग्जांपल बनाते हुए, ये इससे पहले भी आपने कहा है कि आपने बहुत सारे लोगों को पकड़ा है, तो इदारों को भी, पुलिस डिपार्टमेंट को, हमारे दूसरे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उन्हें भी ज़रा मज़ीद विजिलेंट होने की ज़रूरत है। बिल्कुल होने की ज़रूरत, बिल्कुल होने की, क्योंकि जब से हमने पठानों पे काम किया है तो मैं बार बार ये बात करता हूँ कि हाँ, ये कोई कौम परस्ती या नस्ल परस्ती नहीं है, लेकिन चूँकि ये लोग इन्वॉल्व हैं इसमें और आप ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं, डाटा के साथ बात कर रहे हैं, तो इसलिए उन पे नज़र रखने की ज़रूरत है। असल में हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं। ये जो बात है ना कौम परस्ती की, ये लाहौर को ऐसा अल्लाह ताला ने एक शर्फ बख्शा हुआ है कि पूरे पाकिस्तान से, बल्कि पाकिस्तान से बाहर से भी, इंडिया से, चाइना से, सिख यात्री, किसी मुल्क से भी कोई बंदा आता है तो लाहौरिये उसको बड़े खुले दिल से वेलकम करते हैं। सही बात। लाहौरिये उसको इज़्ज़त देते हैं। कोई सिंधी है, बलोची है, पठान है, तो लाहौर वालों की एक रिवायत कह लें, आदत कह लें या रिकॉर्ड कह लें
कि यहाँ पे मुख्तलिफ अब लाहौर वाले मकामी जो लोग हैं वो तो बहुत कम है, अब तो इर्द गिर्द से लोग आके यहाँ आबाद हुए। तो लाहौर में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। मेरी किसी बात से आप ये अंदाज़ा ना लगाइएगा कि मैं शायद पठानों के ख़िलाफ़ हूँ। मतलब मुझे बिल्कुल, मैं पठानों की अगर तारीफ़ें करने लगूँ तो मुझे पठान मेहनती कौम है, जफाकश कौम है, पैसे इकट्ठे करने वाली है, फालतू खर्च करने वाली नहीं है। बहुत सारे पठान बहुत ईमानदार हैं, बहुत सारे बहुत हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं। अगर वो लोग यहाँ पे ना हो तो ज़ाहिर है मामला आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारे काम और जॉब्स वो करते हैं, वो हम लोग नहीं कर सकते। और देखिए यहाँ पे पठान भी हैं, यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, हम हिंदुओं के साथ भी होते हैं, सिख यात्रियों के साथ भी जाके ड्यूटी करते हैं। तो हमारे लिए बतौर लाहौरिया तो खैर एक अलहदा बात है। पहले तो अब मैं कहूँगा कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, तो एक पुलिस वाले के लिए ना वो ये चीज़ें सारी बहुत पीछे रह जाती हैं कि किसी का मज़हब क्या है। आप इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, चूँकि इन लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इन लोगों की अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई आईडी कार्ड नहीं है या कोई और कार्ड नहीं है, अगर है तो एक्सपायर है, तो इसलिए ज़ाहिर है कि इन पर नज़र तो रखनी चाहिए। अपने इर्द गिर्द जब भी किसी मुलाजिम को काम पर रखें या किसी नए फर्द से मिलें तो सबसे पहले हिफाजती इक़दामात उठाएं। जराइम को जड़ से खत्म करना पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रहा है। पुलिस की कारकर्दगी मुआशरे में मस्बत किरदार की अक्कासी करती है। इस केस में भी पुलिस ने मस्बत किरदार अदा करते हुए 3 मुल्जिमान को अपनी हिरासत में ले लिया है। उम्मीद है कि पुलिस मुल्जिमान को सजा दिलवाने में कामयाब होगी। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बान।